नैतिक शिक्षा से बच्चों के चरित्र का होता है निर्माण, भगवान भाई। फूलपुर तहसील के अंबारी स्थित जनता इंटर कॉलेज में बोले भगवान भाई। शिक्षकों एवं छात्रों को पढ़ाया नैतिकता का पाठ। 5000 से अधिक स्कूलों एवं 800 से अधिक जेलों में भगवान भाई पढ़ा चुके हैं नैतिकता का पाठ। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर ले जाना, बंधन से मुक्ति की ओर जाना। भौतिक शिक्षा से भौतिकता की प्राप्ति होती है और नैतिक शिक्षा से चरित्र बनता है। वर्तमान समय में प्रमाण भौतिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने कहे। वे जनता इंटर कॉलेज अंबारी में छात्र और शिक्षकों को जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई ने कहा कि विद्यार्थियों को मूल्यांकन, आचरण, अनुकरण, लेखन, व्यवहारिक ज्ञान इत्यादि पर जोर देना होगा। वर्तमान के समाज में मूल्यों की कमी हर समस्या का मूल कारण है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे व्यवहारिक जीवन में परोपकार, सेवाभाव, त्याग, उदारता, पवित्रता, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी आदि सद्गुण नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा एक बीज है, जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में गुण रूपी फल नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। समाज अमूर्त होता है और प्रेम, सद्भावना, भ्रातृत्व, नैतिकता एवं मानवीय सद्गुणों से संचालित होता है। उन्होंने कहा कि भौतिक शिक्षा से भौतिकता का विकास होगा और नैतिक शिक्षा से सर्वांगीण विकास होगा। नैतिक शिक्षा से ही हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का आत्मविवेक और आत्मबल प्रदान करता है। सीनियर शिक्षक रामशकल यादव जी ने भी अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा से ही छात्र में सशक्तिकरण आ सकता है। उन्होंने आगे बताया कि नैतिकता के बिना जीवन अंधकार में है। नैतिक मूल्यों की कमी के कारण अज्ञानता, सामाजिक कुरीतियां, व्यसन, नशा, व्यभिचार आदि के कारण समाज पतन की ओर जाता है। स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र शाहगंज की प्रभारी बीके अनिता बहन जी ने भी अपना उद्बोधन दिया और कहा कि जब तक जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है तब तक जीवन में नैतिकता नहीं आती है। आध्यात्मिकता की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं को जानना, पिता परमात्मा को जानना और उसको याद करना ही आध्यात्मिकता है, जिसको राजयोग कहते हैं। राजयोग को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील किया। बीके समिता बहन जी ने भगवान भाई का परिचय देते हुए कहा कि भगवान भाई ने 5000 से अधिक स्कूलों में और 800 से अधिक जेलों कारागृह नैतिक शिक्षा का पाठ पाया है, जिस कारण उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। प्रिंसिपल हरेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि वर्तमान में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा से संस्कार बनते हैं। समाज को अपराध मुक्त बनाने हेतु अच्छे संस्कारित लोगों की आवश्यकता है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता है। कार्यक्रम में बीके संतोष भाई, सोमनाथ, श्याम नारायण भाई, रामविलास भाई, दयाराम भाई, जगदम्बा भाई, श्री गणेश यादव, बीके रामनजर भाई के साथ सभी शिक्षक स्टाफ भी उपस्थित था। अंत में बीके भगवान भाई जी ने मन की एकाग्रता बढ़ाने हेतु राजयोग मेडिटेशन भी कराया। आइए सुनते हैं वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। इसके पहले ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे सामने बैठे थे। एक कैदी को मैंने उठा करके पूछा, तुम जेल में क्यों आया? कहते सर मैं आईआईटी का स्टूडेंट, महाराष्ट्र में पूरा पहला नंबर लिया, एक नौकरी लग गई, नौकरी कर रहा था, मेरा दोस्त मेरी मजाक करता था, एक दिन उसकी मजाक मुझे सहन नहीं हुई, एक लोहे का टुकड़ा लेकर के गुस्से से फेंक के मारा, उसके सिर पर लग गया, खत्म हो गया, पुलिस वाले पकड़ने में जेल में डाल दिया। पढ़ाई में होशियार था, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। इसीलिए सहन करना सीखना। सहन करना शुरू में कड़वा है, इसके परिणाम अच्छे। जिन बच्चों में सहन करने की शक्ति नहीं है, समाज की परीक्षा में फेल होगा। इसलिए गुस्सा करना। पहले जमाने में कान पकड़े जाते थे, क्यों? कान के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर कान खींचता है बुद्धि खुल जाती है, मेंढक दौड़ कर आए जाते हैं। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। कई तो क्या करते हैं, जब से मैंने मम्मी पापा को बताया ना, टीचर भी मेरे से घबराता है। यहाँ तो वो बच्चे को अच्छा लगता है, वही बच्चा समाज में जाता है, दूसरा एक बोलता है, चार बोलता है और झगड़े होते हैं। मैं तो जेलों में जब देखता हूँ, लगभग 20 साल से लेकर के 40 साल वाले लड़के ज्यादा जेलों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि सहन करना नहीं सीखा। इसीलिए गुण सीखना जरूरी। आगे का शब्द कौन सा था एजुकेशन में?
आई आई फॉर इंटिग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता, आपसी एकात्मता, एकात्मता सीखना ये शिक्षा का उद्देश्य है। आगे का शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज के युवा निराश है, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा, इसलिए आशावादी बनो। और लास्ट का शब्द यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है, अनुशासन में रहता है, वो सज्जन। इस अनुसार चेक करो मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, कितने मेरे अंदर वैल्यू आई। लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं? जैसे टेबल है, टेबल के पांव कितने होते हैं? करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। इसलिए संगत हमेशा अच्छी रखो। कौरव पांडव, उनका गुरु कौन था? कौरव पांडव का गुरु कौन था? कोई बोल सकता है? कौरव का पांडव का गुरु का था गुरु द्रोणाचार्य। एक ही गुरुकुल था, लेकिन कौरव क्या बने और पांडव क्या बने? सारा खेल संगत का। पांडव जब बाहर जाते थे उनकी संगत थी कृष्ण के साथ, और कौरव की संगत शकुनी मामा के साथ। इसी तरह यहाँ से बाहर जाकर के कोई मोबाइल में गलत चीजें लाकर देता है, कोई नशा करना सिखाता है, चोरी करने के नुक्के सिखाता है, अगर उसकी संगत आपके संगत रंग भी ऐसा लगेगा। इसलिए हमेशा संगत अच्छी रखो। संगत के कारण आज के बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं।